तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की जनता को 23 नई तहसीलों की सौगात देने जा रहे हैं। 15 जिलों में जन सुविधा को देखते हुए इन तहसीलों का गठन किया जा रहा है। तो सीधे आपको राजधानी रायपुर ले चलते हैं। आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तहसीलों की सौगात दे रहे हैं। बनाने में आपका योगदान बना रहे, इस प्रकार गांव का पैसा गांव में तथा प्रदेश का पैसा प्रदेश में रहेगा। एक बार फिर 23 नई तहसीलों के निवासियों को, उनके तहसील वासियों को होने के स्टेटस की बधाई देता हूं। साथ ही 4 पुराने तहसील है, तो कुल मिला के 27 तहसील कार्यालय। अब चूंकि तहसील की घोषणा हो गई है, तो वहां कार्यालय भवन के लिए प्रत्येक तहसील कार्यालय के लिए 71,12,000 रुपये के मान से कुल 19 करोड़ 20 लाख रुपए तथा प्रति तहसील के लिए एक वाहन के रुपये 6.5 लाख के मान से 27 वाहन क्रय करने हेतु 175 लाख यानी कि 17 करोड़ 55 लाख रुपया अधोसंरचना मद से देने की घोषणा करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। बहुत प्रतीक्षित ये मांग थी, विशेष रूप से राजस्व मंत्री को, कि उन्होंने मेरी घोषणा को पूर्ण अमली जामा पहनाया और बहुत सारे जिले में बहुत प्रतीक्षित मांग थी, वो आज पूरा हुआ। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। अब मैं विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी से आग्रह करता हूं कि आशीर्वचन के 2 शब्द या वही चल दोनों सकते दोनों। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत खुशी की बात है कि 23 नए तहसीलों का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित किया गया। इसके लिए मैं अपनी ओर से, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 तहसील बन रहे हैं और निगम के क्षेत्र में 5 तहसीलें बन रही हैं। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके सभी मंत्रियों को जिनने इसमें काम किया, माननीय PS बाबा जी, माननीय विशेष रूप से राजस्व मंत्री जी को, और सामने हमारे बहुत बड़ी जीत हासिल की है और प्रदेश के निवासियों को बता दिया है कि प्रदेश में जो काम हो रहे हैं वो जनहित के हो रहे हैं। और लोगों ने भी आपको बता दिया है कि आपके काम से संतुष्ट होकर उन्होंने ऐसी भारी बहुमत से आपको विजय से दिलाई है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी को, मरकाम जी को, उनके साथ भाई धनेन्द्र साहू जी को, हमारे देवानंद साहब को, अग्रवाल साहब को, कंवर साहब को, शर्मा जी को, वर्मा जी को, सभी लोगों को मैं विशेषकर अग्रवाल साहब दोनों अग्रवाल साहब की भूमिका ही रही है ऑनलाइन। इसके लिए हमें खुशी है। हम सब आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इसी तरीके से आप काम में आगे बढ़ते रहिए और जन समर्थन हासिल करते रहिए। इसके बाद आदरणीय सिंधे जी भी, उनके सरगुजा में भी बहुत सारे तहसील खुले। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, मंत्रिमंडल के सभी साथी, जय सिंह अग्रवाल जी, प्रवासी लखमा जी, रामगोपाल अग्रवाल जी, राजेश अग्रवाल जी, अनीता जी, विधायक महोदय, सभी उपस्थित। ने की और निसंदेह जिला निर्माण के बाद गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में लोगों का विश्वास विकास की ओर बंध गया था और चुनाव के परिणाम में भी यही दिखाया कि जहां काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, आमजन भी विश्वास बांधते हैं और सहयोग और साथ देते हैं। ये सभी कार्यों का उद्देश्य जन कल्याण है और इस निर्णय का
स्वागत लोगों ने भी किया है, हम लोग भी आभार व्यक्त करते हैं। सरगुजा क्षेत्र में भी, अंचल में भी मेरे ख्याल से 5-6 7 संभाग में 7 तहसीलों की आज घोषणा, और साथ में भवन और वाहन इत्यादि भी, यानी काम को सुसज्जित तरीके से आगे ले जाने की भी मंशा इस घोषणा में निहित है। तो उसके लिए आभार भी, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। मिले भाई माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, साथ ही सभी सम्मानित मंत्रीगण, आदरणीय सांसद महोदय और सभी हमारे सम्मानित विधायक और कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। एक तरफ जहां हम लोग मरवाही की शानदार जीत की खुशी मना रहे हैं, वहीं प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी और राजस्व मंत्री जी के द्वारा आज 23 नई तहसीलों का भी जो आज सौगात मिला है, ये हमारे प्रदेश के विकास के लिए एक नया इतिहास आज इस माध्यम से बना है। और मेरे भी विधानसभा क्षेत्र के गोबरा नवापारा में आज से तहसील प्रारंभ हुआ है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और निश्चित तौर पर सरकार जिस तरह से जनोन्मुखी कार्यों के लिए निरंतर कार्य कर रही है और उसका बेहतर परिणाम हम सब लोगों को लगातार मिल रहा है, और उसका उपचुनाव में जो लगातार बीते तीनों उपचुनाव में जो परिणाम मिले, ये हमारी सरकार के अच्छे कामकाज की अपने आप में यह जो सबसे बड़ा प्रमाण है। और आगे भी निरंतर आपके नेतृत्व में इसी तरह से हमारा प्रदेश तरक्की और विकास की ओर आगे बढ़ता रहेगा। ये शुभकामनाएं। आपसे पास हो गया आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री, सभी मंत्रीगण, विधायकगण, पहले तो सबको आप सबको बहुत बहुत बधाई जो आपका 70वां जीत हुई है। 70 हो गए, तो बहुत बहुत बधाई। आप सबकी मेहनत रंग लाई और आगे भी ऐसे ही आप करते रहें काम, तो 70 से 80 हो जाए। मैं तो यही कहूँगी। धन्यवाद। उन्होंने धन्यवाद दिया। नए तहसीलों के उद्घाटन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब, छत्तीसगढ़ विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत साहब, मंत्रिमंडल के सम्मानीय सदस्य आदरणीय टी.एस. सिंहदेव साहब, आदरणीय जयसिंह अग्रवाल साहब, आदरणीय कवासी लखमा साहब, आदरणीय हमारे खजांची आदरणीय अग्रवाल साहब, और हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय धनेन्द्र साहू साहब, आदरणीय सांसद आदरणीय ज्योत्सना महंत मैम, आदरणीय विधायक रश्मि मैम जी, आदरणीय योगेंद्र शर्मा मैम, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आदरणीय गिरीश देवांगन जी, आदरणीय राजेश तिवारी जी, आदरणीय विधायक महोदय कंवर साहब, आदरणीय विनोद वर्मा जी, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने कांग्रेस संगठन ने माननीय भूपेश बघेल साहब आपके नेतृत्व में जो 22 महीनों की सरकार की नीतियों, योजनाओं, उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच में गए थे, और मरवाही की महान जनता ने सरकार की उपलब्धियों पर मुहर लगा दी। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी, लगातार 4-5 महीनों से सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया, जिस ढंग से आपने माहौल बनाया। और हमारी टीम के सभी सदस्य, चाहे गिरीश देवांगन जी हो, अटल श्रीवास्तव जी हो, राजेश तिवारी जी हो, विनोद वर्मा जी हो, पूरी टीम भावना के साथ काम किए माननीय मुख्यमंत्री जी, इसीलिए ऐतिहासिक जनादेश मिला। कहीं न कहीं हम सबके लिए खुशी की बात है। जो असंभव था उसको भी संभव करके हमारे साथियों ने दिखाया, और आपका कुशल मार्गदर्शन हमको हमेशा, जहां कमियां थी उन कमियों को आपने हमको मार्गदर्शन दिया। तो हमारी टीम, हमें लगता है कि अब जो आपका जो भी निर्देश होगा उस निर्देशों को हम आगे पालन करते रहेंगे। और आपका संगठन में उत्तराधिकारी बनना बहुत बड़ी चुनौती थी, आपके पद चिन्हों पर चलना बहुत बड़ी चुनौती थी, मगर वो जिस ढंग से मजबूती संगठन को देना था वो हमारे लिए मुझे थी, मगर आपके मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आपका जो भी निर्देश होगा
सरकार का जो भी निर्देश होगा संगठन के माध्यम से हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और नए तहसील बने हैं और कुछ मांगे हैं मेरे जिले का भी, बहुत दिनों से मांगते हैं, मंत्री जी को मैंने नोट करवा दिया है, तो उसकी भी घोषणा करेंगे। मैं इसी बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राघव जी। और साथ ही राजस्व विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को, सभी जिलाधीशों को जिन्होंने मेहनत करके 23 तहसील बनाने में जो योगदान रहा है, और उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही राजस्व मंत्री के देश कुशल नेतृत्व में ये तहसील के निर्माण हुआ। और अभी मरवाही गौरेला पेंड्रा जिले के प्रभारी भी हैं और चुनाव में पूरे दिन रात लगे थे, तो भाई जय सिंह को बहुत बधाई देते हुए उसे आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात कहें और साथ ही आखिरी में सबको धन्यवाद भी कहें। पहली बार 23 तहसीलों का एक साथ गठन होना, उद्घाटन होना अपने आप में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सबके लिए गौरव की बात है। कार्यक्रम में उपस्थित कर रहे माननीय भैया भूपेश जी, हमारे जी, भाभी ज्योत्ना महल जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी, वासी लखमा जी, भैया धनेन्द्र साहू जी, विधायक रश्मि सिंह जी, अनीता योगेंद्र शर्मा जी, भाई पुरुषोत्तम कंवर जी, राम गोपाल भैया, राजेश तिवारी जी, विनोद वर्मा जी, भैया गिरीश तेवांगन जी और उपस्थित सभी समस्त अधिकारीगण। सबसे पहले तो मैं 23 तहसीलों के गठन जो आज हुआ है उसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने विश्वास प्रकट किया। 25 तहसीलों की आपने एक साथ घोषणा की और उसमें 23 का गठन आज हो गया और लगभग 12-13 तहसील और प्रोसेस में है। एक अध्यक्ष महोदय के भी है, तो सबका आप निर्देश देंगे तो वो भी पार्टी का भी एक छुटा और एक हमारा उपसान वाला उसमें जिले का केंद्र है जी, तो आपके निर्देश पे आगे भी बिल्कुल करेंगे। साथ में सबसे बड़ी बधाई मैं आपको और सभी को और धन्यवाद भी इस बात के लिए देता हूं कि इस चुनाव में जो सब लोग इस बात को चुनौती मानते थे और पहली बार जब मैं 3 जुलाई को वहां गया आपके निर्देश पे प्रभारी मंत्री बन के, तो वहां पहले पत्रकारों ने पूछा कि ये जोगी जी का गढ़ है, तो मैंने कहा था कि कांग्रेस का गढ़ है। और जोगी जी को कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया था हाईकमान ने, जब वो विधायक भी नहीं थे और उसके बाद वो यहाँ से चुनाव लड़े थे, इसलिए कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस का गढ़ है और रहेगा। और उसी का परिणाम आज देखने को मिला। आपने अटूट विश्वास किया, भैया महन जी का भी पूरा संरक्षण भाभी का मिला और सभी का सहयोग मिला और उस 4 महीना के मेहनत में जो फल मिला। मैंने 2-3 चीजें कही थी उस समय, शायद कुछ लोग मेरी बातों पर हंसते भी थे कि भाई जोगी का प्रभाव है, जोगी का वोट बैंक है, तो मैंने कहा था कि जोगी का नहीं कांग्रेस का वोट बैंक है और उसका परिणाम अभी देखने को मिला। हमने बताया था कि 50% से ऊपर वोट मिलेंगी, डिफरेंस 20% से ऊपर बीजेपी से रहेगा और 237 बूथ में बीजेपी 37 बूथ नहीं पाएगी, ये भी मैंने कहा था। आज 44 बूथ शायद बीजेपी को मिले, लेकिन 286 बूथ में, तो 237 बूथ उसने क्रॉस नहीं किया। तो ये सब इसका जो आज नतीजा है, आपने जो अटूट विश्वास किया और सब ने कड़ी मेहनत की, उसी का नतीजा है। इसके लिए मैं पूरा जीत का श्रेय आपके नेतृत्व को और सभी जो चाहे मंत्रिमंडल के साथियों, प्रदेश अध्यक्ष जी हों, विधायक, सांसद और सभी को इसका श्रेय देता हूँ। छत्तीसगढ़ में
मरवाही क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं के साथ। तो आपने जो विश्वास किया, और मैं सबको इस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूं कि सबने पर्याप्त समय भी दिया, सबने मेहनत भी की और काफी ईमानदारी के साथ मेहनत की। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें सांगली का जो नाम आया है जानते हो छूट गया, उनके एरिया में तो नाम अगर जुड़ सके EPM टाइप। तो सीधे तस्वीरें राजधानी रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ वासियों को 23 नई तहसीलों की सौगात वर्चुअली माध्यम से दी है। 15 जिलों में जन सुविधाओं को देखते हुए इन 23 नई तहसीलों का गठन किया गया है।